नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यूज ऑफ एआई इन मॉडर्न वॉरफेयर, वेदर इंडिया कैन टेक एडवांटेज। जो आज के नए जमाने की जो युद्ध कला है, जो युद्ध की रणनीति है, उसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग, क्या भारत इस जो टेक्नोलॉजी है इसका भारत क्या लाभ ले सकता है? कहां पे लाभ ले सकता है? वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के मध्य जो तनाव चल रहे हैं उसी की बात हो रही है। क्या भारत उस जो कॉन्फ्लिक्ट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके कुछ एडवांटेज ले सकता है? अपने इस वीडियो में हम इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की जो छोटे छोटे समसामयिक मुद्दे हैं, आपके इंटरेस्ट के मुद्दे हैं, उनको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। अगर आप ये टॉपिक देखकर, ये टाइटल देखकर, ये थंबनेल देखकर रुके हैं और हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे आपको वीडियो का पूरा लाभ मिल सके और आप बात जो मैं कहना चाहता हूं वो आप पूरी तरह से समझ सकें। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्षेत्र है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्षेत्र है, वो मनुष्य के जीवन के हर क्षेत्र को छू रहा है। और न केवल छू रहा है बल्कि उनमें मूलभूत परिवर्तन भी कर रहा है। आज के समय में चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे गाड़ियां हो, चाहे घर के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो, हर जगह पर आपको एआई का यूज होता हुआ दिखाई देगा। तो उसी प्रकार जो हमारे मिलिट्री सिस्टम्स हैं, जो सैन्य तंत्र है, जो हमारे मिलिट्री के जो हार्डवेयर है, जो टैंक्स हैं, जो युद्धक विमान हैं, क्या वो सब इससे अछूते रहेंगे? तो जवाब है नहीं। जो मिलिट्री के जो सिस्टम्स हैं, जो हमारे हथियार हैं, वो भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। और आपको बता दूं कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका है, इजराइल है, चाइना है, बड़े पैमाने पर हथियारों के साथ, बड़े छोटे सभी प्रकार के हथियारों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट कर रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से उसके एडवांटेज उनको मिलने शुरू हो जाएंगे। भले अभी वो ना दिखाई दे रहे हो, लेकिन 5 साल बाद वो दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। भारत ने भी इस ओर जो है अपने कदम बढ़ा दिए हैं, लेकिन भारत अभी इन सब चीजों में बड़ा पीछे है। लेकिन अगर भारत इसमें तेजी से काम करता है तो भारत न केवल अभी भारत पाकिस्तान के साथ जो युद्ध चल रहा है उसमें इसको लाभ मिलेगा, बल्कि आने वाले समय में एक एक भारतीय जानता है कि आने वाले समय में भारत चीन का भी युद्ध होगा। उस युद्ध में भी भारत को एआई का लाभ मिलेगा। लेकिन हमको वास्तव में इस पे कुछ काम करना पड़ेगा। केवल सेमिनार करने और बैठक करने से इसका लाभ नहीं मिलेगा। अब ये तो तय हो गया है कि इसका लाभ हमको मिलेगा, और जो ये टेक्नोलॉजिकल एज है, जो तकनीकी हमको ऊपर हम जो जाएंगे उसका लाभ हमको मिलेगा। क्या प्रश्न उठता है, क्या चीन और पाकिस्तान को एआई का लाभ नहीं मिलेगा? तो मिलेगा, लेकिन निर्भर करेगा कि किस देश के पास जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो वेब टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इससे जुड़े हुए एक्सपर्ट्स किसके पास बेहतर हैं। आज पूरी दुनिया जानती है कि जो टेक वर्ल्ड है, जो इंटरनेट से जुड़ी हुई दुनिया है, जो सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई दुनिया है, कंप्यूटर से जुड़ी हुई दुनिया है, इसके इंडियंस इसके मास्टर हैं। न केवल हमने अपने देश में इसको बढ़ावा दिया है, बल्कि विश्व में आप किसी भी देश में निकल जाइए और आपको कंप्यूटर के क्षेत्र में जो लीडर बैठे होंगे वो इंडियंस ही मिलेंगे। एक इंडस्ट्री सी बन गई है जहां भारत से बड़ी संख्या में टेक्नोक्रेट्स अलग अलग देशों में जाकर के काम करते हैं। ये एडवांटेज पाकिस्तान के पास तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा नहीं है कि वो कंप्यूटर जैसी चीजों में बहुत अच्छा कर सके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां कोई नहीं है एक्सपर्ट, वहां भी एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन उनकी संख्या उतनी ज्यादा नहीं है, उनको उतना अनुभव नहीं मिल पा रहा है।
वहीं दूसरी तरफ चाइना, चाइना ने भी इस क्षेत्र में बहुत काम किया है, लेकिन अभी भी वो इंडिया के एट पार नहीं आ पाया है। भारत ने इस क्षेत्र में कुछ कदम उठाए हैं। एक डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काउंसिल की स्थापना की है, जिसकी जो चेयरपर्सन है वो हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं। और इस प्रकार की जो संस्था बनाने का उद्देश्य क्या है कि इस प्रकार की तकनीक पर काम करना, जैसे कि एआई पावर ड्रोन्स, एआई इनेबल्ड सर्विलांस सिस्टम, ये जो एलओसी के आसपास हम यूज कर रहे हैं। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, आप जान लीजिए आने वाले समय में एक समय ऐसा आएगा कि जब मनुष्य युद्ध लड़ेगा ही नहीं, सारा खेल साइबर सिक्योरिटी का होगा। यहीं से बैठे बैठे हम अपने एक मिसाइल को एक्टिवेट करेंगे और वो जाकर किसी दूसरे देश में गिर जाएगा। उसके लिए मनुष्य को कुछ करना ही नहीं होगा, वो किसी बंकर में छुप के सारा काम करता रहेगा। तो मित्रों, इस प्रकार की तकनीक को विकसित करना ही जो है इस काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट का कारण है। भारत ने पहले से ही लगभग 140 की संख्या में एआई बेस्ड सर्विलांस सिस्टम जो है एलओसी पे स्थापित किया है। इसमें हाई रिजोल्यूशन कैमरा लगा हुआ है और रडार भी लगा हुआ है। और इस सिस्टम को एक्टिवेट करने में, वहां इंस्टॉल करने में एलओसी में इजराइल ने भारत की मदद की है। अब आप समझिए कि इस सिस्टम का भारत को कितना लाभ मिल रहा है। होता क्या है कि चाहे वो गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जितना भी पाकिस्तान से लगी हुई बाउंड्री है, वहां पर इन्फिल्ट्रेशन बहुत बड़ी संख्या में होता है। कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन टेरर एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन वहां पर इन्फिल्ट्रेशन कठिन है क्योंकि पहाड़ है, नदियां हैं, जंगल हैं, एक कठिन काम है। लेकिन राजस्थान, पंजाब से लगी हुई सीमा, गुजरात से लगी हुई सीमा, वहां पर घुसपैठ बहुत आसान होती है। अब मान लीजिए हमको 100 किलोमीटर की जो बॉर्डर है उसको सिक्योर करना है, तो हमको हर आधे किलोमीटर पर एक सिपाही की नियुक्ति करनी पड़ेगी, जो 24 घंटे वहां पर एक सिपाही मौजूद रहेगा, जो एक दिशा से दूसरी तरफ चलेगा, दूसरा वाला उधर से इधर चलेगा और एक दूसरे को क्रॉस करते हुए निकल जाएंगे। और इस प्रकार यह सिलसिला 24 घंटे चलता रहता है। बहुत बड़ी संख्या में मैन पावर लगती है। इसके अलावा जब थार के मरुस्थल का टेम्परेचर 50 डिग्री 52 डिग्री तक चला जाता है, तब भी बीएसएफ के जवान वहां पर निगरानी करते रहते हैं, मैनुअल निगरानी करते रहते हैं कि कहीं से कोई घुसपैठ तो नहीं हो रही। लगातार बारिश होती है बहुत जबरदस्त, तब भी वो घुटने घुटने भर दलदल जैसे एरिया में खड़े रहते हैं और सजग जो है निगरानी करते रहते हैं। जब राजस्थान के कई इलाकों का टेम्परेचर जो है माइनस के करीब पहुंच जाता है, तब भी बीएसएफ के जवान पूरी रात खड़े हुए ये देखते रहते हैं अपने कैमरे से कि कहीं कोई भारतीय सीमा को भेद तो नहीं रहा है। अब आप समझिए, जो हमने ये 140 ये जो सर्विलांस सिस्टम लगाए हैं, उसका सीधा सा लाभ यह है कि हमने हर आधे किलोमीटर पर एक सर्विलांस सिस्टम लगाया है। उसमें हाई रिजोल्यूशन कैमरा है, रडार है, सब कुछ है। और जो सिपाही है हमारा, वो अंदर कहीं पर कंट्रोल रूम में बैठ के, जो सीमा से मात्र आधा 1 किलोमीटर की दूरी पर है, वहीं पर बैठ के एक व्यक्ति 4 से 6 सर्विलांस कैमरे पे नजर रख सकता है। और जब भी कोई हलचल होगी तो वो सर्विलांस सिस्टम कंट्रोल रूम को मैसेज दे देगा, उसको मॉनिटर पे देख लिया जाएगा और उसको मौके पे ही जो है एलिमिनेट कर दिया जाएगा। जो ठंडी, जाड़ा, गर्मी, बरसात, इन सब का सामना सैनिकों को नहीं करना पड़ेगा और ना ही उतनी बड़ी मैन पावर की जरूरत होती। ये सब लाभ हैं एआई के। पाकिस्तान जो भारत के खिलाफ वर्षों से जो प्रॉक्सी युद्ध लड़ रहा है, छद्म युद्ध, जिसमें वो आतंकियों को घुसपैठ कराता है, फिर वो जाकर के वहां स्लीपर सेल्स को रिक्रूट करते हैं, आतंकियों को रिक्रूट करके ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, इन सब चीजों में ये एआई बहुत उपयोगी साबित होगा। वैसे तो पाकिस्तान को एआई मामले में बहुत पीछे है, बल्कि वो हर प्रकार की टेक्नोलॉजी में पीछे है, क्योंकि वो R&D करते नहीं है, रिसर्च करते नहीं है, पढ़ाई लिखाई करते नहीं है। लेकिन वो मतलब रुके हुए नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनकी ओर से प्रयास नहीं किया जा रहा है, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो मिलिट्री सिस्टम है, सेटअप है, उसमें एआई का प्रवेश कराया जाए, एआई को इंट्रोड्यूस कराया जाए।
लेकिन सच्चाई यह है कि वो इतने कैपेबल ही नहीं है कि वो अपने जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है उसमें एआई का जो समावेश कर सके, उसको उसके साथ जो हमारा ट्रेडिशनल वॉरफेयर है उसके साथ एआई को इंटीग्रेट कर पाए। करना तो है और क्षमता भी नहीं है। तो उसका एक सर्वकालिक मित्र है चाइना, जो खुद एआई के मामले में बहुत एक्सपर्ट है। तो स्वाभाविक रूप से चाइना चाहे उनसे पैसा लेगा, चाहे कुछ जमीन लेगा, चाहे आधी जमीन पे कब्जा कर लेगा, उनकी मदद जरूर करेगा। अब भारत को ये जो एआई की क्षमता है भारत के पास, एआई में जो रिसर्च भारत कर रहा है, एआई के जो टेक्निकल लोग हैं वो भारत के पास ज्यादा हैं, उसका लाभ भारत को जरूर मिलेगा। लेकिन ये लाभ कुछ समय तक ही मिलता है, क्योंकि जो एडवांस टेक्नोलॉजी होती है कोई भी, वो बहुत ज्यादा समय तक एडवांस नहीं रह जाती है। जितनी भी दुनिया में एडवांस टेक्नोलॉजी है, आप उसको चाहे जितना बचा के छुपा के चलिए, अगले 5 से 10 साल में वो एक कॉमन टेक्नोलॉजी हो जाती है और पूरी दुनिया तक उसकी पहुंच हो जाती है। लेकिन इंडिया इस समय, कम से कम इस समय जब भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस समय जरूर अपनी एआई क्षमताओं का लाभ उठा सकती है और कम से कम कोलैटरल डैमेज को बर्दाश्त किए बिना पाकिस्तान को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचा सकती है। जो सबसे पहले टाइटल लिखा हुआ था कि एआई को अगर हम मिलिट्री सिस्टम में इन्वॉल्व करते हैं तो क्या भारत को इसका लाभ मिलेगा? तो हाँ, भारत को इसका लाभ मिलेगा और वर्तमान में मिल भी रहा है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।